दोस्तों, भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूँ कि आप आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात राजभाषा के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं। उसके बाद डे 1 से जब बैंक में काम करना पड़ेगा, तो आपको जो असुविधा आएगी, उसके निवारण के लिए मैं एक रास्ता बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं अनुवाद के क्षेत्र कैसे करें, कैसे जाएं और साथ ही साथ नौकरी में जाने के बाद कैसे सहायता पाएं, क्या करें, ताकि वहाँ की भी लाइफ, वहाँ का भी समय आपका अच्छा रहे, इस पर बीच-बीच में बताता रहता हूँ। तो देखिए, आईबीपीएस बन करके जब आप बैंक में अधिकारी बन के जाएँगे, तो वहाँ असिस्टेंट सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद पर आपकी नियुक्ति होती है। आप अभी तक जो अनुवाद का कार्य करते आए हैं, उससे बैंकिंग अनुवाद बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए, आप अभी तक जो अनुवाद करते रहे हैं, वो ऐसे हॉरिज़ॉन्टल करेंगे, राम आया, और अगर आप कार्यालय में लिख रहे हैं, तो उसके नीचे लिखते हैं राम केन। इस तरह का अनुवाद होता है। या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में क्या होता है कि एक पेज पर हिंदी में रहता है, एक पेज में अंग्रेजी में। लेकिन जब आप बैंक में जाएँगे, तो बैंक में जो अनुवाद किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैंक में अनुवाद करते हैं, इस तरह के 2 बॉक्स होते हैं या 2 कॉलम होते हैं। आप किसी भी बैंक के अनुवाद का देखिएगा, इस तरह का 2 कॉलम होगा। ऊपर बैंक का पैड रहता है, इसमें आपका लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होगा राम, या हिंदी में लिखा होगा राम आया, और इस तरफ रहेगा राम केन। अब ये जो आपने किया है, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बॉक्स बनाने की जानकारी नहीं है, तो आपको कठिनाई होगी। इसका मतलब आप जब कंप्यूटर सीखने जाते हैं, तो ये बॉक्स बनाना सीखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं राधा बैंक लिख देता हूँ, ये मान लीजिए राधा बैंक, बैंक का पैड है, राधा बैंक हो गया, और ये पैड है, यहाँ मैनेजर साहब साइन करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ये जो बॉक्स बनाएंगे आप, बॉक्स बना करके इस लाइन को हाइड करना भी सीखना पड़ेगा। मतलब देखने से ये लगेगा कि जो अनुवाद है वो 2 पार्ट में है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ खासियत आपको जाननी होगी। बॉक्स कैसे बनाएँ? बॉक्स को कैसे हाइड करें? लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 बॉक्स कैसे बनाएँ? और पार्टीशन करके उसमें अनुवाद कैसे करें? ये एक पहला गुर आपको जानना होगा, क्योंकि बैंकिंग जितना भी अनुवाद करेंगे कार्यालय का, इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। यह हो गया सबसे पहला गुर, क्योंकि अगर आप यह सीख पाएँगे, तभी सही अनुवाद कर पाएँगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि अरे पता नहीं कहाँ से कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके आया है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। एक्सेल में डाटा कैलकुलेशन और एक्सेल में डाटा शीट बनाना आपको आना चाहिए। अमूमन हर घर में लैपटॉप है, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे जाइए और वहाँ जाकर के ये एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल, ये दोनों गुण आपको सीख लेना है। अच्छा, फिर आपको क्या-क्या करना पड़ता है? जैसे अगर आप बैंक में जाएँगे, तो आपके बैंक की एक पत्रिका निकालनी होती है, या बीच-बीच में कोई ब्रोशर होता है बैंक का, वो निकालना पड़ता है। जैसे बीच में फ़िशिंग के ऊपर बहुत चल रहा है, तो फ़िशिंग का आपको दे दिया जाएगा कि इसका ब्रोशर टाइप करें। तो ब्रोशर अगर टाइप करते हैं, तो ब्रोशर टाइप करने या डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। पावर पॉइंट होता है इसमें, कंप्यूटर में पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। आप वीडियो देख लीजिएगा, बालेंद्र शर्मा जी ने इसके ऊपर कई वीडियो बनाया, हम हिंदी मीडियम करके उनका चैनल है, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप बालेंद्र शर्मा दाढ़ी जी के इस चैनल पे जा सकते हैं, हम हिंदी मीडियम नाम है। तो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड का ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप अच्छी तरह से सीख लें। अन्यथा क्या होगा, आप बैंक में जाएँगे और फिर बेइज्जती होगी कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है। इसके बाद आपको टाइपिंग पास करने के लिए, तो ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में आपने टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग का अभ्यास आपको बढ़ाना है। टाइपिंग का अभ्यास अगर आपका बढ़ा रहेगा, तो ये तेजी से आप अनुवाद कर पाएंगे, जो भी आपका काम है कर पाएंगे, और सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, कार्यस्थल पर भी अच्छा नाम कमा पाएंगे। आशा है यह टिप जो भी नए बैंक में गए हैं या जाने वाले हैं उनके काम आएगी। और जुड़े रहें, अगले सत्र में फिर कुछ नई बात लेके पहुंचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद आप सब।